नमस्कार। आज श्रावण मास का 14वां दिन है और श्रावण मास की जैसे हम रोज़ कथा का श्रवण करा रहे हैं, शैलिका जी हमारे बीच में हैं, 14वें दिन की कथा का श्रवण कराएंगी। नमस्कार शैलिका जी, आप हमारे दर्शकों को 14वें दिन की शिव पुराण की कथा का श्रवण कराएं। हर हर महादेव सभी को। जैसा कि हमने अपनी पिछली कथा में सुना था कि किस तरह से सप्तऋषि आए थे महादेव जी की आज्ञा से माता पार्वती जी की परीक्षा लेने, तो वहीं से हम अपनी कथा को आरंभ करते हैं कि जब सप्तऋषि माता पार्वती जी की परीक्षा लेने आए तो उन्होंने बहुत सारे वचन कहे। उन्होंने महादेव जी की अपनी निंदा करी, उन्होंने नारद मुनि की भी निंदा करी, परंतु पार्वती माता ने अपने अच्छे वचनों से यह कह दिया कि मैं अगर विवाह करूंगी तो सिर्फ शिव जी के साथ करूंगी, और नारद मुनि मेरे गुरु हैं, उन्होंने मुझे जिस तरह से शिव जी की आराधना करना बताया है मैं उसी तरह से शिव जी की आराधना करूंगी और शिव जी को ही वर के रूप में प्राप्त करूंगी, वरना मैं आजीवन अविवाहित रहूंगी। तो उसके बाद सप्त ऋषि जो थे माता पार्वती के वहाँ से आकर माता फिर वे हिमालय के पास चले गए। हिमालय और जो उनके पुत्र थे और जो नैना थी वो बहुत ज़्यादा दुखी थे क्योंकि वो माता पार्वती जी बहुत कठोर तप कर रही थी। जब माता पार्वती जी कठोर तप कर रही थी तो इसी कारण वे बहुत दुखी थे, और वे इस बात से दुखी थे कि कुछ समय पहले कोई ब्राह्मण उनके पास आया था और उन ब्राह्मण ने बोला था कि तुम किससे अपनी पुत्री का विवाह करवा रहे हो, वो पुत्री उन महादेव से करा रहे हो जो तो कहते हैं दिगंबर है, जो तो मृगशाला पहनते हैं, जिनका कोई कुल नहीं है, जिनका जन्म नहीं हुआ। तुम ऐसे किसी वर से तुम अपनी पुत्री कैसे दे सकते हो, तुम अपनी कन्या का विवाह ऐसे कैसे करा सकते हो। ना ही उनका राज्य है, वह तो कैलाश पर्वत पर रहते हैं, इतनी ठंड होती है फिर भी ना उनका राज्य है। तुम्हारी जो पुत्री है वो सभी तरह की सुख संपत्तियों में रही है, हर तरह का उसका शौक पूरा हुआ है, तो वह उस वर के साथ विवाह करने के बाद में कैसे सुखी रह पाएंगी। जब उन्होंने ये बातें सुनी और शिव जी की इस तरह से, जब उस ब्राह्मण ने वैष्णव थे वो, तो उन्होंने जब शिव जी की इस तरह से निंदा करी तो हिमालय जी और मैना जो थी तो वो बहुत ज़्यादा विचलित हो गई, वह रोदन करने लगे। तो मैना जी जब उन्होंने इस तरह के वचन सुने तो मैना जी जो है एक अपनी कोठरी में चली गई और वहाँ पर विलाप करने लगी, और विलाप करते करते वहीं पर मूर्छित हो गई। तो मूर्छित होने के बाद जब उन्हें होश आया तब वहाँ पर सप्त ऋषि और उनके साथ अरुंधति भी आई थी। जब अरुंधति वहाँ पर आई थी और सप्त ऋषि के साथ, तो सप्त ऋषि ने हिमालय को बहुत समझाया, परंतु हिमालय नहीं माने। उन्होंने कहा कि मैं बहुत अधिक विचलित हूँ, मैं ऐसे कैसे किसी को अपनी कन्या दे सकता हूँ, उसको ऐसी कैसी कन्या दे दूँ कि जिसके पास कुछ भी नहीं है। मैं मोह के, काम के, लोभ के वश में कन्या देना तो बहुत बड़ा पाप है। तो फिर सप्त ऋषि ने कहा कि तुम गलत समझ रहे हो और तुम किन शिव जी की बात कर रहे हो। उन शिव जी की वो शिव जी तो वो है कि जिन्होंने गुणों को ना अपना तो वो सभी को अपनाते हैं। वो तो महातत्व के ज्ञानी है, तत्वों का ज्ञान है उन्हें, वो तो महाज्ञानी है। ऐसे महाज्ञानी को तुम अपनी कन्या देकर तो तुम तो बहुत अधिक जो है पुण्य पाओगे, तुम्हें उन्हें अपनी कन्या को देना चाहिए। तो उन्होंने यह भी कहा था कि अरुंधति को उन्होंने फिर सप्त ऋषियों ने अरुंधति को आज्ञा दी, जो उनसे यह बोला कि तुम मैना के पास जाओ और उन्हें समझाओ और उन्हें शिव जी की महिमा का जो है गुणगान करो। तो फिर अरुंधति जो है मैना के पास गई। जब मैना के पास गई तो वो क्या कहते हैं उस अवस्था में नहीं थी, बात करने की अवस्था में वो रुदन करने लगी। तब अरुंधति ने बोला कि तुम रुदन क्यों कर रही हो, उठो, मैं आई हूँ और सप्त ऋषि भी आए हैं और तुम इस तरह से यहाँ पर पड़ी हुई हो। और उन्होंने बहुत सारे शिव जी के बारे में बताया कि शिव जी तो बहुत अच्छे हैं, तुम तो बहुत सुखी होगी और तुम्हारी पुत्री भी बहुत ज़्यादा सुखी होगी जब क्या कहते हैं उनका शिव जी से विवाह हो जाएगा। तब मैना को होश आया जब उन्होंने उनकी बातें सुनी और वो उठ खड़ी होकर अरुंधति के साथ हिमालय के पास, वहाँ पर जहाँ पर सप्त ऋषि हिमालय थे वहाँ पर चल दिए। फिर उन्होंने सप्त ऋषियों ने हिमालय से एक बात कही थी, जैसे कि एक राजा थे अरण्य, तो उन्होंने जो उनका बहुत अधिक साम्राज्य था, तो उन्होंने एक ऐसी कथा बताई थी जो उनका पुत्र था उनका मंगल अरण्य। तो जो मंगल अरण्य थे तो फिर वो बहुत बड़े राजा थे और कहते हैं बहुत ही ज्ञानी थे और वो बहुत बड़े शिव भक्त थे। तो वो महाप्रतापी थे, तो वो शिव भक्ति करते थे। तो उन्होंने सोचा कि वो इंद्र तत्व को
प्राप्त करेंगे। इंद्रिय तत्व होता है कि सभी इंद्रियों पर अपना जो है नियंत्रण पा लेना। जब सभी इंद्रियां आपके नियंत्रण में रहेंगी तो आप कुछ भी कार्य कर सकते हो। तब उसके बाद परंतु वो उन्होंने बहुत सारे यज्ञ करे। जो हमारे भृगु नाम के एक ऋषि हैं, उन्होंने भृगुश्री नाम के ऋषि से बहुत ज़्यादा उनके साथ 100 यज्ञ करे थे, परंतु अपने इंद्रियों पर फिर भी उन्होंने इंद्रिय तत्व नहीं पा सके थे। फिर उसके बाद उन्होंने विवाह किया और विवाह के बाद उनके 100 पुत्र हुए और 100 पुत्र के बाद एक कन्या हुई। तब उनकी जो कन्या थी वो लक्ष्मी जी के समान ही बहुत सुंदर थी, उनका नाम पद्मा था। तो एक बार क्या हुआ कि जो बहुत अधिक सुंदर थी, तो जैसे जैसे पद्मा बड़ी हुई तो फिर उन्होंने कहा कि अब इनका विवाह कर देना चाहिए। तो उन्होंने बहुत सारे राजाओं को पत्र भिजवाए कि क्या कहते हैं स्वयंवर है, अपनी पुत्री का स्वयंवर रचने को कहा। फिर उसके बाद इसी दिन उसी समय उनकी जो पुत्री थी वो अपनी सखियों के साथ सरोवर के पास जाती है स्नान करने के लिए। वहाँ पर एक पिपलादिक नाम के एक ब्राह्मण होते हैं। तो उस जो वो ब्राह्मण होते हैं वो ऋषि तो वहाँ पर तपस्या कर रहे थे। जब उनकी जो है नज़र उन पर पड़ी, पद्मा के ऊपर पड़ी, तो वो कामवश जो है आतुर हो गए और उन्होंने चाहा कि वो उनके साथ विवाह कर ले। और जो वो ऋषि थे वो बहुत अधिक जो थे वो वृद्ध थे। तो उसके बाद जब उन्होंने सबसे पूछा कि ये किसकी कन्या है, ये किसकी कन्या है, तो सभी ने बोला कि यह तो जो है उन राजा की कन्या है। और वो कहते हैं कि इनका जो रूप है वो तो माता लक्ष्मी के समान है, इसलिए इनका नाम भी पद्मा है। फिर उसके बाद अब क्या कहते हैं उन ऋषि को क्या कहते हैं उनके साथ विवाह करना था। तो वो जो वृद्ध ऋषि थे तो वो वहाँ पर चले गए, उन राजा के दरबार में गए और उन्होंने कहा कि हे राजा, तुम मुझे अपनी पुत्री दे दो। अगर तुमने अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ नहीं कराया तो मैं सब कुछ भस्म कर दूंगा, मैं तुम्हारे 100 के 100 पुत्र भस्म कर दूंगा और तुम्हारा पूरा नगर भस्म कर दूंगा अपनी शक्ति से। तब अब राजा को बहुत दुखी हुआ, क्योंकि एक ही कन्या थी, 100 पुत्रों के बाद एक कन्या थी। वो बहुत अधिक उनसे प्रेम करते थे, बहुत अधिक मोह रखते थे। अब वो इस तरह से ऐसी कैसी कन्या दे सकते, एक वृद्ध ब्राह्मण को वृद्ध कन्या कैसे दे सकते हैं। अब दोनों परेशान हो गई, उनकी माता भी परेशान हो गई पद्मा की। जब वो परेशान हो गई तो फिर उसके बाद वो रुदन करने लगे और उनके पैरों में भी गिर गए ऋषियों के। तब भी वो नई ऋषि नहीं माना और उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो विवाह आपकी कन्या से करना है। तब उनके एक पुरोहित थे, उन्होंने बोला कि राजा, क्या आप जो है इस ब्राह्मण को अपनी कन्या दे दो, अगर आपने ऐसा नहीं करा तो सब कुछ भस्म कर देगा। और यह तो वैसे भी एक ब्राह्मण के घर जा रही है तो आप यह पुण्य आप कर दो। फिर किसी तरह से अब वो वाली बातें उनके मन में तो थी राजा की कि अगर मैंने नहीं करा तो सब मेरी सारी सुख संपत्ति, मेरा सारे राज्य खत्म हो जाएगा और मेरे सारे 100 पुत्र वो सभी को भस्म कर देंगे। तो उसके बाद उन्होंने वृद्ध ब्राह्मण के साथ अपनी कन्या का विवाह करा दिया। और उसके बाद जब उन्होंने विवाह करा दिया तो बहुत अधिक दुखी हो गए। ब्राह्मण तो अपने घर को चले गए थे उनकी कन्या लेकर। जब वो बहुत अधिक दुखी हो गए तो वो वन में चले गए तपस्या करने। जब वो वन में चले गए तो जो उनकी पत्नी थी वो उनकी जो अपने पति के वियोग में और अपनी पुत्री के वियोग में उन्होंने भी जो है आत्महत्या कर ली थी। और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने ऐसे ही अपने प्राण त्याग किए थे। तो उसी प्रकार तुम भी यही करो कि अगर तुम्हें अपनी सुख संपत्ति नष्ट नहीं करानी, अगर तुम तो हिमालय से बोला कि अगर तुम्हें अपनी सुख संपत्ति नष्ट नहीं करानी और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी सारी सुख सुविधाएं बनी रही तो तुम अपना शंकर जी से विवाह कराओ। अभी तो शंकर जी के साथ विवाह पार्वती जी का होगा, चाहे वो बलपूर्वक हो या कैसे भी हो, क्योंकि भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को वर दे दिया है और जो ईश्वर चाहते हैं वो तो होता ही होता है। इसलिए अब अच्छा होगा कि तुम एक पिता बनकर और ये माता बनकर उनका कन्यादान करें और शिव जी के साथ अपनी कन्या का विवाह करें। बहुत बहुत धन्यवाद शैलिका जी, आपने 14वें दिन की कथा शिव पुराण के माध्यम से हमारे दर्शकों को श्रवण कराई। आपके और आपके परिवार पर व हमारे चैनल के देखने वाले सभी साथियों और उनके परिवार पर भगवान शिव की कृपा असीम बनी रहे। इसी के साथ हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।